मुजफ्फरपुर में संयुक्त छात्र संगठन के बैनर तले विभिन्न छात्र संगठनों ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीआरए बिहार विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। छात्र नेताओं ने कहा कि पैट परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में केवल दोषी छात्र पर कार्रवाई हुई, जबकि मिलीभगत करने वाले पदाधिकारियों को बचाया जा रहा है। नेताओं ने आरोप लगाया कि परीक्षा रद्द करने का आदेश अब तक जारी नहीं हुआ है और कुलपति जानबूझकर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार को बंद रखकर छात्रों को कैंपस से दूर कर रहे हैं। छात्र संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई और मुख्य द्वार नहीं खोला गया तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर छात्र राजद के चंदन यादव, छात्र लोजपा रा के गोल्डन सिंह, छात्र हम के प्रदेश अध्यक्ष संकेत मिश्रा, एआईएसएफ के जिला अध्यक्ष महिपाल ओझा, बीसीएस के प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह, एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष आदित्य कुमार कर्ण सहित अन्य छात्र नेता मौजूद रहे। देखिए, विश्वविद्यालय में वो लोग जो कर्मचारी है, जो पदाधिकारी है, एसी में बैठे हुए हैं और बारिश हो रहा है, छात्र बारिश में भीग रहा है। ये लोग जो है गेट को बंद करने का कर दिए हैं काम, तानाशाह पे उतर चुके हैं। ये जो कुलपति है, ये चाहते हैं, इनका मानसिकता है कि विश्वविद्यालय को भी नेपाल में की तरह स्थिति में बदल दिया जाए। तो हम लोग को, छात्र को अगर मजबूर किया जाएगा, उस स्तर पे परेशान किया जा रहा है, तो हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं है, क्योंकि छात्र के पैसा से ही यूनिवर्सिटी चलता है। आपको जो सैलरी मिलता है वो छात्र के पैसा से ही मिलता है और आप उसी के पैसा से आप जीते हैं और छात्र का ही आप अनदेखा करते हैं। यहाँ ये विश्वविद्यालय 6 जिला में चलता है। दूर दराज के जिला से लोग आते हैं, ट्रेन और बस के किराया दे करके आने के बाद उनका काम नहीं होता है, विश्वविद्यालय में घुसने नहीं दिया जाता है। आप अपना नाकामी छुपाने के लिए जो क्वेश्चन पैट परीक्षा का जो लीक हुआ है, उसमें जो नोडल पदाधिकारी जो जिम्मेवार है इसके, उनको इस्तीफा देना चाहिए और बीसी महोदय को उन पर एफआईआर करना चाहिए। वो अपना नाकामी को छुपाने के लिए गेट को बंद कर दिए हैं। हम लोग जब तक नहीं मानने वाले हैं, जब तक इस गेट को खोलेंगे नहीं, हम लोग ऐसे तानाशाह कुलपति को या तो गेट खुलवा करके रहेंगे या तो इनको वापस यहाँ से बनारस भिजवा करके दब लेंगे। आदेश जारी हो गया कि 2:30 बजे के बाद ही जो है स्टूडेंट का काम होगा, पहले जो है प्रशासनिक काम होंगे 2:30 बजे पहले। स्टूडेंट के लिए विश्वविद्यालय 24 घंटा खुलना चाहिए। जब छात्र का काम होता है तो हम लोग 12 बजे रात में भी हम लोग बीएड का फॉर्म भरवा हुए विश्वविद्यालय खुलवा करके, छात्र से विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय से छात्र नहीं है। यहाँ गेट खोला जाएगा। जब तक गेट नहीं खोलेगा हम लोग लगातार अनिश्चितकालीन अपना आंदोलन करते रहेंगे। करण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार छात्र संघ। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी रिकॉर्ड प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। उद्देश्य सीधा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार विश्वविद्यालय में पढ़ रहे तमाम छात्र छात्राओं से अपील करना चाहता हूं, वसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है। वसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। सवाल आज विश्वविद्यालय के समस्याओं से ज्यादा विश्वविद्यालय के व्यवहार पे आके टिक गया है। जिस तरीके से विश्वविद्यालय के चारों तरफ से तालाबंदी करके इस बारिश और धूप के मौसम में विद्यार्थी को बाहर लाइन में खड़ा कर दिया गया है और अधिकारी लोग एसी में बैठ के चाय का चुस्की ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, ये होने वाला नहीं है, हम चलने देंगे। ये साजिश इसलिए रची गई है क्योंकि 2 दिन पहले विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पैट 23-24 के परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक प्रकरण में जो बातें सामने आई है, जो मामले सामने आए हैं, ये विश्वविद्यालय के अधिकारी भी समझ रहे हैं और बिहार विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं भी समझ रहे हैं। ये लोग विद्यार्थी के आक्रोश को देखते हुए, विद्यार्थी के परेशानी को देखते हुए, ताकि कोई भी विद्यार्थी आगे कुछ बोले ना, अपने अधिकार की बात नहीं कह सके, ये नहीं बोल पाए कि भाई दोषी, इस परीक्षा से संबंधित दोषी अधिकारी पे भी कार्रवाई हो, इसके लिए इन्होंने सुरक्षा में तालाबंदी कर लिया है। इसीलिए मैं विद्यार्थियों से अपील करता हूं, इस मुहिम और लड़ाई में साथ आइए और हम लोग मिलकर इस विश्वविद्यालय के ताला को खोलेंगे, अपने चाबी से खोलेंगे और अपने हक और अधिकार के लिए आवाज बुलंद करके अपने लिए, छात्र छात्राओं के लिए जो उनके अधिकार का
उनका काम है वो कर्मचारी और अधिकारी से कराने का काम करेंगे। नए नए आदेश भी जारी नए आदेश इसीलिए जारी है जो 2:30 बजे के बाद विश्वविद्यालय खुलेगा। बच्चा थे हम लोग तो सुनते थे, एक कहावत था, कौआ चलन बांस तो जोला चलन घास। मतलब क्या है इसका? जब शाम को कौवा जब घूम के आता है अपने घोंसला के पास, बांस पे बैठता है, उस समय मूर्ख आदमी कहिए, सेंसलेस आदमी जो चलता है घास काटने के लिए अपने खेत में। तो जब विश्वविद्यालय का टाइम पूर्व से निर्धारित है, तो इस बीच में ये नया टाइम क्या राजभवन ने इनको आदेश दिया है? क्या बिहार सरकार ने आदेश दिया है? क्या किसी छात्र संगठन के सहमति से ये समय निर्धारित किए हैं कि 2:30 बजे के बाद छात्रों के लिए खुलेगा विश्वविद्यालय और कर्मचारी अधिकारी के लिए 10 बजे खुलेगा? ये सारा प्रोपेगेंडा इसलिए फैलाया जा रहा है क्योंकि ये पैट में जो धांधली हुआ है ना भाई, पैट में जो प्रश्न पत्र लीक में दोषी अधिकारी को बचाने के लिए तालाबंदी किया गया है ताकि बच्चा कैंपस न पहुंचे, वो सवाल नहीं करे। इन लोगों के मंसूबा जो है अधिकारियों को बचाने का, उसको हम लोग बेनकाब करने का काम करेंगे। आप लोग लगे रहेंगे। बिल्कुल, जब दोषी छात्र पे कार्रवाई हो सकता है तो जो दोषी अधिकारी पे क्यों नहीं? नोडल पदाधिकारी कौन थे? जिस सेंटर से पेपर लीक हुआ उसका सीएस कौन है? उस रूम में गार्डिंग किसका था? ये सब निर्दोष है, दोषी सिर्फ छात्र है जो पेपर लीक किया, उस पर कार्रवाई हुई है तो संबंधित अधिकारियों पे भी कार्रवाई हो, नहीं तो हम लोग ये आंदोलन को अनवरत चलाएंगे और विश्वविद्यालय प्रशासन को ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। क्या परिचय होगा? चंदन यादव, छात्र राजद नेता, बिहार। बच्चे खड़े हैं, दिख रहा है आपको। आप देखिए कि 2 दिन पूर्व विश्वविद्यालय में पैट की परीक्षा हुई। पैट की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। कुलपति ने खुद बयान दिया उस शाम को कि मैं 10:30 से वहीं पे था, 10:30 में और औचक निरीक्षण किया और 11 बजे से मैं वहीं पे बैठा हुआ था। चौकीदार के नाक के नीचे से क्वेश्चन लीक हो गया। आप देखिए 2 तरह की लॉबी काम करती है, एक है बड़े मियाँ, एक है छोटे मियाँ, मतलब प्रॉक्टर और वाइस चांसलर। आप देखिए कि बच्चे यहाँ पे बारिश में खड़े हैं, इनको ना समय पे डिग्रियां मिलती हैं, इनको ना समय पे मार्कशीट मिलता है। आपने देखा कि पिछले दिनों कन्या उत्थान योजना को लेकर के कितनी अराजकता फैली हुई थी। 2-2 हजार 3-3 हजार रुपया देकर के लोगों ने अपना काम अपडेट कराया था। अभी स्टेट का फॉर्म भरा रहा है, किसी बच्चे को यहाँ पे आप पूछ लीजिए किसी शक्ल से, उनको उनकी डिग्रियां समय पे नहीं मिल रही हैं। कुलपति ने कल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा हम 5 काउंटर खुलवा देंगे, 2:30 बजे तक काम करेंगे और उसके बाद बच्चों के लिए विश्वविद्यालय खुलवा देंगे। ये एक्चुअली उनका डर बोल रहा है। वो जानते हैं कि बच्चे इतने बजे तक एक्टिव रहते हैं, अपने काम के लिए आते हैं और 2:30 बजे नाश्ता करने के बहाने अपना रफू चक्कर हो जाते हैं। इसीलिए ये 2:30 बजे तक बच्चों का सामना ना हो, इसीलिए 2:30 बजे तक बंद करा रहे हैं। मतलब कि हमारा ही कत्ल होगा और हम ही को कातिल कहा जाएगा। वही वाली बात विश्वविद्यालय में चल रही है। तो विश्वविद्यालय का कुलपति कान खोल करके सुन ले, बनारस से जो बनारसी ठग है, ये बनारसी ठग है, जिस हिसाब से विश्वविद्यालय में अराजकता फैलाए हुए हैं, 2,000-3 हजार देकर के जिस तरीके से कमीशन पे काम होता है, इनकी कमीशन खोरी बंद करा दी जाएगी। और 5.5 करोड़ रुपया का गबन इन्होंने किया था, जिसकी जांच अभी भी चल रही है। 5.5 करोड़ रुपया इन्होंने पेमेंट किया था, जिसकी जांच अभी भी चल रही है। हम लोगों ने सारी चीजों को कुलाधिपति को दे दिया है पत्र। अब देखिए कि कार्रवाई कब होती है। छात्र भटक रहे हैं, छात्र भटक रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। इनको इनकी सिर्फ लंतरानी रहती है, इनकी बड़ी बड़ी बातें रहती है, झूठ मूठ की बातें रहती है। 1 साल जब इनका कार्यकाल का हो गया था तो इन्होंने कहा था कि अरे हमने तो पूरा एकदम वो ला दिया है, राम राज्य ला दिया है विश्वविद्यालय में, एकदम डिग्रियां समय पे मिल रही हैं, अपना बड़ा बड़ा होल्डिंग तस्वीर छपवा लिया। और विश्वविद्यालय में आप बच्चों को देखिए, बच्चियों को देखिए किस हिसाब से वो भटक रही हैं कैमरा पीछे करके। तो इसीलिए विश्वविद्यालय का एक्चुअल हालत यही है। जो हम लोग आज जमीन पर बैठे हैं ना, तो ये लोग चाहते हैं कि अभी विश्वविद्यालय का दरवाजा बंद करना एक शुरुआत है, ये उसके बाद विश्वविद्यालय पे ताला मारेंगे, क्योंकि यहाँ पे वंचित समाज के बच्चे पढ़ते हैं। आगे रणनीति है। हम लोगों ने इनको अल्टीमेटम देने का काम किया कि गेट खुलवाना पड़ेगा इनको, और नहीं तो आने वाले समय में हम लोग आंदोलन करेंगे। मेरा नाम हुआ महिपाल ओझा, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, और मैं शोधार्थी हूँ विश्वविद्यालय में। विश्वविद्यालय में जो तालाबंदी किया गया है विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। विश्वविद्यालय छात्रों के लिए बनी है, विश्वविद्यालय छात्रों के लिए संचालित किया जाता है, लेकिन विश्वविद्यालय में यदि छात्र ही 2:30 बजे आएंगे तो समझ सकते हैं कि विश्वविद्यालय की क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, कि किस परिस्थिति में तालाबंदी की गई है। लॉकआउट एक चैप्टर होता है, पढ़ाई होता है, मैनेजमेंट का, कॉमर्स का लॉकआउट एक पढ़ाई होता है, वो लॉकआउट किया गया है। यदि लॉकआउट किया जाएगा तो उसका अगला होता है घेराव, तो हम लोग घेराव करेंगे। हम लोग लगे हुए हैं। कुलपति महोदय से हम आग्रह यही करेंगे कि छात्र हित में वो इस निर्णय को वापस लें और छात्र हित में विश्वविद्यालय में काम सुचारू रूप से करें, जिसमें मेरा 3 मांग है। पहला मांग है कि परीक्षा और परिणाम, जितने इनका परीक्षा विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है,
कि 1000 रुपया दीजिए शाम में आपको मार्कशीट, 3000 रुपया दीजिए आपको आज दीजिए, तीसरे दिन आपको डिग्री, और काउंटर पे जमा कराइए उसमें आपको डिग्री नहीं मिल सकती है। ये मेरे पास प्रमाण है, ऐसा 10 प्रमाण है मेरे पास। काउंटर पर मैंने जमा कराया, आज तक नहीं बना। तो ये, और तीसरा दूसरा ये जो पैट की जो परीक्षाएं हुई है उसमें जो छोटे मछलियों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन कोई ना कोई बड़ा मगरमच्छ है जिसके इशारे पर ये सारा कांड हुआ है। उस मगरमच्छ को पकड़िए और उस पर कानूनी ठोस कार्रवाई करिए। उस पर क्या कहेंगे? वही बता रहे हैं, उस पर ठोस कार्रवाई करिए। और तीसरा जो ये नया आदेश आया है, इसको हर हाल में, हर परिस्थिति में, या तो आप इस अपने आदेश को वापस लीजिए, नहीं तो मैं वार्निंग करता हूँ कि नेपाल की तरह, जैन जी की तरह यहाँ भी आग सुलगेगी, सुलग रहा है। जो 6 जिला से बच्चा लोग आ रहा है, जा रहा है, तो किसी दिन ही नेपाल की तरह कांड में न बदल जाए। इसलिए आग्रह है कि समय रहते सुधर जाइए, समझ जाइए, छात्रों का काम करिए और आप अपने राह पढ़िए। संकेत मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष छात्र हम। की फरमान जो निकाले हैं बिहार विश्वविद्यालय में तालाबंदी का, 2:30 बजे के बाद विश्वविद्यालय को खोला जाएगा। तो जो लड़का बेतिया, सीतामढ़ी, नरकटियागंज से जो आता है 5 बजे सुबह में चलता है, 10 बजे तक यहाँ आता है, 3 बजे से फिर उसका रिटर्निंग का ट्रेन रहता है। तो वो तो आएगा, तो विश्वविद्यालय को तो पूरा दलाल का अड्डा बनाना वीसी साहब चाह रहे हैं। कहे उसका तो 3 बजे से ट्रेन रहेगा, तो दिन में आकर के दलाल को पकड़ेगा। जंगला पर जाइए, सारा दलाल एक्टिव है। जंगला में फोन कर करके सब पैसा लेकर के कर रहा हूँ। वीसी साहब को दिखाई नहीं दे रहा है। स्टूडेंट के लिए वीसी बने हैं कि दलाल के लिए वीसी बने हुए हैं? स्टूडेंट इनसे मिलता है तो इनको दिक्कत होता है, और जब पदाधिकारी लोगों से स्टूडेंट बात करने का चालू करता है तो उनके बीच में 1-2 अभी बाउंसर ही लोग रख लिए हुए हैं। वो लोग बीच में लोक लेते हैं जिनसे कुछ होने और जाने को नहीं है। कल भी वीसी साहब से वार्ता करने के लिए स्टूडेंट जाने लगे तो वहाँ पे 2-3 आदमी ग्रिल पर खड़ा होगा, हमको कागज दे दो, हम करा देंगे। वो आप हैं कौन विश्वविद्यालय के? न कर्मचारी हैं, न पदाधिकारी हैं। तो वो वीसी साहब को दिखाई नहीं देता है कि दलाल से घिरे हुए रहते हैं। और इनको विश्वविद्यालय अगर ताला मारे तो उसका व्यवस्था अलग करना चाहिए कि स्टूडेंट आ रहे हैं, किस काउंटर पर जाएंगे, वहां कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। एक काउंटर बनाया हुआ है जहाँ लड़का को खड़ा होने का व्यवस्था नहीं है। किस चीज से डर करके वीसी साहब ताला मरवाए हुए हैं? तो आगे क्या मतलब? आगे राजनीति चल रहा है हम लोगों का। इससे हम लोग बैठक करेंगे, अपना बैठक करके अगला आंदोलन का अथी करेंगे। गोल्डन सिंह, प्रदेश प्रधान महासचिव लोजपा। आज हम सभी छात्र संगठन का एक ही मुद्दा है, जो विश्वविद्यालय में जो ताला लॉक किया जाए और दलालों का जो बन चुका है अड्डा, उसे मुक्त किया जाए। और नहीं तो हम लोग घोर आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, लास्ट में ताला तोड़ेंगे। और इसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी, वीसी साहब की होगी, और जो विश्वविद्यालय आगे का करना है, नहीं तो हम लोग अपना कार्रवाई करेंगे। जो है छात्र दिख रहे थे बहुत अभी आने वाले समय और उग्र, अगर ताला नहीं खुला तो इससे भी हम उग्र मिलेगा। आदेश से कितना खुश है? आदेश से कोई खुश नहीं है। क्या कहीं का नियम है? स्कूल 10 बजे से 9 बजे खोला जाता है और ये 12 बजे बंद होता है, 2 बजे। ये 2 बजे खोलने जाएंगे, कहाँ का नियम है? ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ही है। कहीं ना कहीं ये दलाल हैं, दलालों के साथ ही मिले हुए हैं। दलालों से हम बचना चाहते हैं, इसीलिए ताला लॉक किए हैं। क्या रणनीति क्या रहेगी? रणनीति यही है कि अगर ताला नहीं खुला तो हम लोग आगे का काम करेंगे, ताला तोड़ने का काम करेंगे। आदित्य कुमार कर्ण, जिलाध्यक्ष NSUI। अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।